दोस्तों 2025 के लगभग सारे बड़े एग्जाम्स प्रीलिम्स के जो हैं वो फाइनली खत्म हो गए हैं। अब दो एग्जाम बचे हुए हैं, एक आरआरबी पीओ का, एक आरआरबी क्लर्क। और अब बहुत सारे बच्चे है ना 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये बिल्कुल सही समय है जहां पे आप शायद अपने बेसिक्स को कंप्लीट करके, जब तक आपका 2026 के नोटिफिकेशन का दौर आएगा तो तब तक आपको जो है वो अच्छा खासा एक आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपने प्रैक्टिस, आपने रिवीजन, आपने मॉक अच्छे खासे दे चुके होंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट होकर अपने 2026 के एग्जाम्स को जो है वो दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार शायद बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में जो है वो जानने के लिए जो है वो इच्छुक होते हैं, उन्हें केवल एसबीआई और आईबीपीएस ही पता होता है। उन्हें लगता है कि बस 3 से 4 एग्जाम है, इतने ही एग्जाम्स में जो है वो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बस चूंकि हाईलाइटेड ज्यादा आईबीपीएस है, एसबीआई है, इसलिए आप इन दो तरह की वैकेंसीज को देखते हैं। तो आज हम लोग लगभग सारी तरह की वैकेंसीज पे बात करेंगे। क्या एक रोड मैप होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रीजनिंग, बैंकिंग और एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्री से मेंस तक का हाई लेवल कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर आपको मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब हम 2026 के एग्जाम की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये सब टारगेट करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, फिर पीओ के बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अगर आपने जो है वो एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग है, एचआर है, आईटी है, राजभाषा अधिकारी है, या आपने जो है वो लीगल तौर पे आप बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, तो एसओ के अंदर जो है वो ये सब वैकेंसीज आती हैं, ये एसबीआई के अंदर भी आती हैं। फिर आईबीपीएस का आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 2025 के एग्जाम्स ये वाले हो चुके हैं। हमें इनको टारगेट करना है 2026 के लिए। और चूंकि आप लोग अब 2026 का यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो आरआरबीज का भी जो एग्जाम है जो अभी होने वाला है, इसके बाद आपको 2026 के एग्जाम को टारगेट करना है। इसके बाद एसबीआई के अंदर क्लर्क आता है, एसबीआई के अंदर जो है वो पीओ आता है, और एसबीआई के अंदर ही एसओ भी आता है, सेम एज बैंकिंग क्या कहते हैं आईबीपीएस। अगर आप स्पेशलाइजेशन है आपका, एमबीए में आपने लेट सपोज मार्केटिंग किया है, एचआर किया है, आईटी किया हुआ है, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आईबीपीएस के अंदर बताया कि आप अगर राजभाषा अधिकारी के तौर पे जाना चाहते हैं, एएफओ के तौर पे जाना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चरल ऑफिसर के तौर पे जाना चाहते हैं, तो आप बैंक के अंदर एसओ की जो है वो पोस्ट के लिए प्रॉपर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बेसिक एग्जाम हो गए। इनके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं इस पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी। अभी एलआईसी हालिया डबल एओ का एग्जाम हुआ है। एलआईसी के अंदर असिस्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2026 में हमें देखने को मिलेगा। और एलआईसी के अंदर एडीओ की भी पोस्ट होती है, एलआईसी के अंदर एचएफएल की भी पोस्ट होती है। तो एलआईसी के टोटल 4 से 5 तरह की पोस्ट आती हैं, जो कि 2026 में हम 2 से 3 तरह की जो है वो वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेपको बैंक का हालिया जो है वो क्लरिकल का एग्जाम जो है वो नोटिफिकेशन आया था। हमें 2026 में जो है वो उम्मीद है कि रेपको के अंदर हम प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क को जो है वो वापस से यहां पे देखेंगे। इसके बाद यूपीएससी जो है वो ईपीएफओ, एनआईसीएल असिस्टेंट अभी हालिया एओ हुआ था, इस बार हमें असिस्टेंट देखने को मिल सकता है। ओआईसीएल असिस्टेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर, एनआईएसीएल एओ का नोटिफिकेशन, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, टीएन कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट नोटिफिकेशन, इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस नोटिफिकेशन, आईबी रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट, यूनियन बैंक वेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट, आईबीपीएस पीओ मैंने आपको बताई दिया, एसपीआई पीओ, आईबीपीएस एसओ का तो आपको आइडिया है ही, पीएफआरडीए ग्रेड ए नोटिफिकेशन, डी ट्रिपल एसबी नोटिफिकेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ का नोटिफिकेशन बहुत चर्चा में है। लास्ट के 2 साल से हमने एलबीओ का जो है वो नोटिफिकेशन देखा है, जिसको लोग पीओ के समतुल्य मान रहे हैं, या पीओ के रिगार्डिंग। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर अगर आप इसकी ओवरऑल प्रोफाइलिंग देखें तो ये पीओ के लेवल से क्या पीओ से भी बेहतर है। तो एलबीओ का बच्चों के बीच में काफी क्रेज है। अभी लगभग 2 से 3 बैंक ने जो है वो एलबीओ हमें दिया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। 2026 में हमें बड़े एग्जाम्स के रिगार्डिंग एलबीओ का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर, अभी जो है वो राजभाषा बता रहा था, धनलक्ष्मी बैंक रिक्रूटमेंट, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रिक्रूटमेंट, अभी जस्ट मैंने एलआईसी के बारे में बताया, एचएफएल का जो है वो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन, नॉर्मली जो है वो क्या कहते हैं एचएफएल ऑफिसर का नोटिफिकेशन होता है। फेडरल बैंक का एओ का नोटिफिकेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस नोटिफिकेशन, एनआईएससीएल अप्रेंटिस नोटिफिकेशन, देन पंजाब एंड सिंध बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रिक्रूटमेंट। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा
तो सीबीओ, एसबीआई के अंदर सीबीओ का नोटिफिकेशन आता है, जो कि जो है वो बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है एक प्रकार से ड्रीम होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और आईडीबीआई असिस्टेंट का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साउथ इंडियन बैंक का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नाबार्ड का एसओ का, नाबार्ड का असिस्टेंट का और नाबार्ड का ग्रेड का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। आरबीआई असिस्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 में हमें देखने को मिलेगा। ग्रेड भी लगभग हर साल आता है आरबीआई के अंदर, ठीक है। इसके बाद ओआईसीएल का यहाँ पे जो है वो एओ का नोटिफिकेशन, देवास नोट प्रेस आखिरी बार शायद ये 2023 में आया था, इस बार 26 में हमें उम्मीद है कि देवास नोट प्रेस का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जीआईसी 2026 का नोटिफिकेशन, यूआईसी का नोटिफिकेशन। तो अगर आप टोटल एग्जाम्स को देखेंगे लगभग 2025 प्लस एग्जाम्स हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो बीच बीच में टाइम, जैसे ऑफिस क्या कहते हैं आरबीआई का ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है, ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं ये बीच बीच में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आप केवल ये मत सोचिएगा कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, या फिर मैं कहूं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन है। अगर आप सारे नोटिफिकेशन को देख लें तो आप 20 से 25 प्लस एग्जाम्स आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। और अगर अभी से आप इनको बेस लेवल पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें कि भाई बैंक एग्जाम्स के अंदर क्या होता है। देखिए अगर मैं फेज की बात करूं, 3 तरह का जो है वो फेज होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जहां पे अगर आप क्लरिकल लेवल पे हैं तो आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं होती, आपका वहां पे एलपीटी का एक प्रोसेस हो जाता है। 3 सब्जेक्ट बेसिकली आपके होते हैं प्री लेवल पे, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम लेवल की बात करूं, देखिए अगर आप क्लरिकल लेवल को टारगेट करते हैं तो आपको प्री और मेंस देना होगा। अगर आप पीओ लेवल को टारगेट करते हैं तो आपको प्री मेंस और इंटरव्यू देना होगा। और अगर आप एसओ को टारगेट करते हैं तो आपका एक कॉमन रिटन एग्जाम होता है, चाहे आपका आईटी हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, उसका एक जो है वो एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये आपकी जो है वो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं, सिस्टमैटिक वे में कहूं, तो प्री एग्जाम एक आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है। इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपको पास होना जरूरी है, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। मेंस एग्जाम कोर एवेल्युएशन जो है वो स्टेज होती है, इसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं, चाहे आप क्लरिकल लेवल की तैयारी करें या फिर पीओ की, मेंस का स्कोर जो है वो प्रॉपर काउंट होता है। और अगर मैं कहूं इंटरव्यू या फाइनल स्टेज, तो जो ऑफिसर लेवल को टारगेट करते हैं, जैसे एसओ हो गया है ना, पीओ हो गया, यहां पे आपको इंटरव्यू जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, प्री की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसका स्कोर जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। 60 मिनट इन जनरल, 60 मिनट का टाइम आपको जो है वो दिया जाता है, 20 मिनट पर सेक्शन आपको अलॉट किए जाते हैं, और 0.25 का मार्क डिडक्शन भी होता है अगर आप गलत आंसर करते हैं तो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मेंस की। मोर डिटेल एंड वेटेज इन द फाइनल सिलेक्शन इंक्लूड एडिशनल सेक्शन लाइक जीए, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड होता है, जो कि रीजनिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। मतलब जो प्री में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश था, अब यहां पे मेंस में 2 सब्जेक्ट और ऐड हो गए, एक जीए हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, और यही मार्क्स आपके जो है वो प्रॉपर काउंट होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पीओ लेवल पे आता है, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ होता है, सेक्शनल टाइमिंग का यहां पे दिया होता है, और नेगेटिव मार्किंग तो आपकी यहां पे चलती ही है, ठीक है। इंटरव्यू या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखिए इंटरव्यू पीओ लेवल एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी 20-30 मिनट का होता है। बेसिकली आपके करंट अफेयर पे टारगेट किया जाता है कि आपका करंट अफेयर बेस कितना है, बैंकिंग अवेयरनेस कितनी है, और पर्सनालिटी बेस, सिचुएशन एनालिसिस, जिसको कहते हैं कि अगर आप कहें साइकोमेट्रिक काइंड ऑफ, कि हाँ भाई आप सिचुएशन एनालिसिस कैसे करते हैं, आपके अंदर पेशेंस कितना है ना, कि एक पर्सनालिटी जजिंग। क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है तो जीए तो आपको आता है, ये हर कोई जो है वो प्रॉपर एज्यूम करता है। तो इंटरव्यू का एक बेस, अगर आप कोर, मतलब अभी चूंकि आप स्टूडेंट हैं, शायद आपको ये बात इतनी डेफ ना समझ में आए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को ही चेक करते हैं। सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप पॉजिटिव, आप वाइब दे पा रहे हैं, या आप जो है वो सटीकता से सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, सिचुएशन एनालिसिस आप बढ़िया कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इंटरव्यू का उद्देश्य होता है। फॉर क्लर्क लेवल एग्जाम आपको जो है वो प्रूवन
कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की दिखानी होती है। जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं और लेट्स सपोज आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आई, उसमें महाराष्ट्र में बहुत वैकेंसी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसी है लेकिन महाराष्ट्र में 2000 वैकेंसी है। तो मैंने कहा यार महाराष्ट्र से फॉर्म भर देते हैं। अब मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भर दिया तो वहां की लोकल लैंग्वेज मराठी है। अब मैंने तो मध्य प्रदेश से डिग्री करी है, मैंने जो है वो शायद 10 12th या जो भी डिग्री मेरी थी। अब वहां पे मराठी लैंग्वेज अगर मेरे 10 12th के सब्जेक्ट में नहीं था तो मुझे वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे मराठी बोलते आता है, लिखते आता है, समझते आता है। ये तीनों चीजें मुझे वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो प्री मेंस क्वालिफाई होने के बावजूद हो सकता है कि मेरा एलपीटी के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो एलपीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है कि आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है मेक श्योर करें आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इसका सिनेरियो देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैंने मध्य प्रदेश से ही फॉर्म भरा है, तो अगर मेरे 10th और 12th में ऑलरेडी हिंदी एक सब्जेक्ट वहां पे डिफाइन था तो मुझे फिर एलपीटी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ भाई मुझे जो है वो प्रॉपर प्रोफिशिएंसी आ रही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिग्री के माध्यम से इन जो लोकल लैंग्वेजेस को पास किया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ चीजें समझनी आवश्यक है कि क्लर्क एग्जाम्स में इंटरव्यू नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन मेंस स्कोर और एलपीटी के माध्यम से क्लरिकल एग्जाम में जो है वो डिफाइन किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पीओ और ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए होता है, जिसमें एसे और जो है वो लेटर राइटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो मेंस में आता है वो बेसिकली रीजनिंग के साथ ऐड होके आता है, मतलब अलग से सब्जेक्ट ना कहिए। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस में आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, बट इन जनरल जो मेंस होते हैं आरआरबीज के अलावा उसमें रीजनिंग और जो है वो मैथ्स क्या कहते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर क्लब होके जो है वो एक साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। देखिए ये आपके सामने सिलेबस है जो कि अगर मैं डेफ डिटेल बोलूं तो ये क्वांट का प्री की आप बात करें, देखिए सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई आप देखें, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई। देन ये आपके 10th लेवल के सारे टॉपिक्स हैं, सारे 10th लेवल के आपके टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, देन पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। ये आपके जो है वो प्री का सिलेबस हो गया। मेंस का सिलेबस भी यही होता है, इसका लेवल अप कर दिया जाता है, थोड़ा पैटर्न और आपको देखने को मिलते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज न्यू पैटर्न, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अरिथमेटिक डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इनके लेवल अप कंटेंट करके आपको मेंस में जो है वो थोड़ा सा एक लेवल अप कंटेंट मिल जाता है क्वांट का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बेसिकली अगर आप प्री लेवल की बात करें तो दो सेक्शन, हालांकि मेंस में भी ये लागू होता है। अब सिटिंग और पजल और मिसलेनियस दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए हैं। सिटिंग पजल एग्जाम में अब ज्यादा पूछी जाने लगी है। हाल ही अगर आपने एसबीआई पीओ के बारे में सुना होगा, एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर का 2024 के पैटर्न का जो प्री का एग्जाम था और 2025 के पैटर्न का जो प्री का एग्जाम था, उसका वेटेज रीजनिंग में पजल के अंदर लगभग 90% था। मतलब 30 अगर मार्क्स थे तो 30 में से 25-26 मार्क्स हमने पजल के देखे हैं। तो पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको कवर करना जानना जरूरी है। आप ऐसा समझिए कि विदाउट पजल अभी रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना एक प्रकार से इम्पॉसिबल टास्क है। तो आपको पजल पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम, जितने हमने एग्जाम देखे, किसी भी एग्जाम को आपको टारगेट करना है, आपको पजल पढ़ना ही पड़ेगा। क्या क्या है? लीनियर अरेंजमेंट, डुअल रोज, सर्कुलर सिटिंग, देन स्क्वायर सिटिंग, फ्लोर बेस्ड, डे पजल, वीक पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, टेबुलर पजल, बॉक्स पजल, डेजिग्नेशन पजल, मैट्रिक्स पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, अनसर्टेन लीनियर पजल, अनसर्टेन सर्कल पजल, मिसिंग फ्लोर पजल, मिसिंग बॉक्स पजल, मिसिंग फ्लैट फ्लोर, अनसर्टेन फ्लोर है, अनसर्टेन बॉक्स है। इन सभी टाइप को आपको जो है वो कवर अप करना पड़ेगा। इसके अलावा मिसलेनियस में आप देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके बाद अगर आप मेंस में आएंगे तो मेंस में ये टॉपिक होते हैं, इनके लेवल अप थोड़ा अप जो है वो क्या कहते हैं अप कर दिया जाता है। कुछ टॉपिक और जो है वो ऐड होते हैं, जैसे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट। ये सारे टॉपिक आपके मेंस में जो है वो ऐड हो जाते हैं, जिनका आपको इन डेप्थ डिटेल जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज,
पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल, मॉडल, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्री में भी मिलते हैं और मेंस में इनका लेवल अप कंटेंट आपको दे दिया जाता है। लेवल अप कंटेंट आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जीए और कंप्यूटर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हर एक जीए के टीचर ये कहते हैं कि कम से कम 6 महीने की बेसिक करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आपको जानना जरूरी है, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक का भी पार्ट है जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियन, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल दें कि हाँ भाई मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या कहते हैं वाराणसी है, तो ये आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की हम बात करें क्या क्या पूछा जाता है, बेसिकली कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रिविएशन, जो भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग होता है वो सब आपको पढ़ना होगा। आप समझिए आप कि मैंने आपको लगभग 20-25 एग्जाम्स जो है वो दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया क्या क्या प्रोसेस होती है क्लरिकल में, पीओ में या फिर एसओ में, किस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ना है, सिलेबस क्या है। अब अभी का जो टाइम है ना फाउंडेशन के लिए सबसे बेहतर टाइम होता है उन बच्चों के लिए जो 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहां से आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट होने में आराम से आपका जो है वो टाइम जाएगा। इसमें आप सारे टॉपिक को सिस्टमैटिक वे में कवर कर सकते हैं। फिर आपके पास इतना टाइम होगा कि आप रिवाइज कर पाएंगे, फिर मॉक टेस्ट दे पाएंगे, और जब ये तीनों तरह की प्रोसेस आप कर लेंगे ना तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ज्ञान है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ज्ञान नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर नहीं आएगा। ये सर्वथा सत्य है किसी भी फील्ड में, आप चाहे तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज है तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि उस चीज को कैसे करना है। सेम अगर आप सोचते हैं कि आप बैंक के अंदर, जैसे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, तो डिफेंस के सर लोग बेसिकली जो है वो क्लरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो अगर वो डिसिप्लिन जो उन्होंने डिफेंस के अंदर जो था उनका बना था, अगर आप वही डिसिप्लिन यहां मेंटेन करके अपनी स्टडी को फोकस करेंगे तो शायद आपके लिए वो चीजें और आसान होंगी, ठीक है। जैसे कोई फ्रेशर बच्चा है जो कहता है कि सर मैं अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूं, क्या मैं अभी से फाउंडेशन कवर करूं, तो बहुत सही टाइम है आपके लिए, क्योंकि आप फाउंडेशन भी कवर कर लेंगे। आपका जो है एक टाइम के बाद जब ग्रेजुएशन होगा तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे आता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए क्या है, मुझे मालूम है पढ़ना कैसे है, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने रिवीजन कर लिया, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने मॉक दे लिया, अब मुझे जो है वो एग्जाम टारगेट करना है, अपनी गलतियों को सीख के मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हायर चांसेस है कि मैं उस जो है वो अचीवमेंट को प्रॉपर पालूं। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो ये है कि भाई आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन में एक डाउट ये होता है कि आपको पता ही नहीं क्या कवर करना है क्या नहीं करना है, आपको पता ही नहीं कहां से पढ़ना है, ना तो आपके पास रिसोर्स है, ना टॉपिक वाइज कंटेंट है, ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ना गाइडेंस है, ना मेंटरशिप है, जो कि आपके गोल को अचीव करने में काफी चैलेंज आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपसे एक स्ट्रक्चर जो है वो तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवरेज होगा। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान के माध्यम से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन आप करेंगे, स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहां पे मिलेगी, जो आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लॉन्च किया है बैंकर्स फाउंडेशन 2026 का बैच। इस बैच में 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं, चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, AA हो, असिस्टेंट हो, चाहे आपका टारगेट IBPS हो, SBI हो, LIC हो, UICL हो, आपका टारगेट PO हो, क्लर्क हो, RRB क्लर्क हो, RRB PO हो, RBI असिस्टेंट हो, LIC असिस्टेंट हो, किसी भी बड़े एग्जाम्स को 2026 के एग्जाम के लिए आप टारगेट करेंगे, आपको ये बैंकर्स फाउंडेशन का डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। आप यहां से अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो ये कहते हैं कि सर हमें
2026 के एग्जाम्स के लिए जो हम क्लरिकल के लिए बेसिकली एलिजिबल होते हैं, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, क्या कहते हैं आरआरबी क्लर्क हो, या फिर एलआईसी असिस्टेंट हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, यूडब्ल्यूआईसी असिस्टेंट हो, एनआईएसीएल असिस्टेंट हो, जो भी आपके असिस्टेंट लेवल के या क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा सर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। इसके अलावा हमने लॉन्च किया है पजल विजार्ड का बैच। बहुत सारे बच्चों को पजल में बहुत डाउट होता है, बहुत दिक्कत होता है, और उन्हें ये चैलेंज, क्योंकि देखिए अभी एसबीआई पीओ का जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें हमने 30 में से 25-26 नंबर पजल देखे, तो अभी पजल की एक डिमांड मार्केट में एकाएक बढ़ गई कि नहीं सर, पजल हमें अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पजल सिखा देंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये पजल का एक डेडिकेटेड बैच है, जिसमें हम कंप्लीट कवरेज सभी टाइप्स को कर रहे हैं, और सभी टाइप की कवरेज, कंटेंट प्रैक्टिस, जो है वो स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। इसकी प्राइसिंग हमने बहुत डिसेंट इंडिविजुअल जो है वो पजल विजार्ड की रखी है। बाकी आप इस बैच को ना मेरे कंप्लीट रीजनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर भी अवेल कर सकते हैं। इसमें आप देखें, आपको मेरे सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, एलआईसी डब्ल्यूओ मेंस का बैच, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का आरआरबी पीओ प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको 799 की प्राइसिंग में एक साल के लिए अनलिमिटेड तरीके से प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। तो आप यहां पे इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं बता दूं, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का हमने बैच लॉन्च किया है, जो कि 2025 के जो है वो क्लरिकल मेंस में हेल्प करेगा। यहां पे आपको जो है फिलहाल हमारा डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है किसका, बैंक महानायक का। बैंक महानायक आपको इसके अंदर सारे के सारे जितने बैचेस मैंने आपको बताए, ये सब बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। ये आपको 24 जो है वो 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब 5 साल के लिए प्रॉपर आपको दिया जा रहा है। तो 5 साल के लिए प्रॉपर आपको जो है वो 2499 में मिल जाएगा। इसको आप अवेल कर लेंगे तो आपको सब कुछ जो है वो सारे के सारे बैचेस इसके अंदर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, ये जो वीडियो चल रही है इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप जैसे इस चैनल पे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ऐसे लाइव सेक्शन में जाके ना, लाइव सेक्शन में आप कोई भी वीडियो, जैसे अगर मैं कहूं, कल ही मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क पे एक 32 पजल का एक वीडियो किया था, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के सभी बैचेस की लिंक मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप जाएंगे तो ये आपको कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच, आपने ऐसे क्लिक किया, आपको बैंकर्स फाउंडेशन का बैच मिल गया। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा। अगर आपने यहां पे क्लिक किया, आपको एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल गया। इसके नीचे आप जाएंगे, आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा। आप पजल विजार्ड को क्लिक करेंगे, आपको प्रॉपर मिल गया। इसके नीचे आप जाएंगे, आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप यहां से क्लिक करेंगे, आपको रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे आप जाएंगे, आपको एक्स सर्विसमैन 2.0 आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन जो है वो 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो इस बार के आरआरबी क्लर्क एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस का बैच अवेल करना चाहते हैं, उड़ान का बैच जो है वो डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क मेंस का यहाँ पे बैच है। इसके अलावा अगर आप वॉरियर का बैच यहाँ पे, या मैं कहूँ शौर्य का बैच आप अवेल करना चाहते हैं, तो शौर्य का एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है। या फिर आप चाहते हैं कि आप बैंक महानायक अफोर्ड कर लें या इसको अवेल कर लें, तो आप यहां से इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब नीड है कि आप जो है गियर अप करें, अभी का समय यूटिलाइज करें, क्योंकि 2026 के एग्जाम का इससे बेहतर टाइम आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत का नहीं हो सकता है। कंटेंट के साथ, क्लास के साथ, ये टीम आपके सामने है। आप अपने हार्डवर्क को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सब कुछ आपके फेवर में होगा। और कोई भी डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।